प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज आप लोगों के लिए उत्साहित करने वाला वचन जो दूसरा इतिहास का पत्री उसके 7वें अध्याय के 14वें वाक्य, दूसरा इतिहास की पत्री 7वें अध्याय 14वें वाक्य में जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को जो को त्यों कर दूँगा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु जो है इस वचन में कई एक प्रकार की बातों को कहते हुए, इस वचनों के द्वारा जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर की ओर से जब दोबारा दर्शन को प्राप्त किया, उसी को परमेश्वर इस बातों को कहते हुए हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रजा के लोगों के बारे में किस प्रकार से सोचता है, इसके बारे में हम देखते हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ौती के लिए बुलाया। परमेश्वर चाहता है वो अपने लोगों की प्रजा, वो अपने प्रजा के लोगों को छुड़ाने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए परमेश्वर इस वचन में इस प्रकार से सुलेमान राजा को कह रहा है कि मेरे लोग जो कहलाते हैं वे अगर दीन होकर प्रार्थना करें, सबसे पहले दीन होकर प्रार्थना करने की बातें है, दूसरा दर्शन का खोजी होने की बातें है, और तीसरी सबसे बात ज़रूरी है अपनी बुरी चाल से फिरना। अगर ये तीन चीज़ें हर एक व्यक्ति अपने जीवन में करता है तो परमेश्वर उसकी बातों को स्वर्ग से सुनकर उसका किसी भी प्रकार का कुछ भी अपराध क्यों ना हो, उसका किसी भी प्रकार का पाप क्यों ना हो, परमेश्वर ना केवल उसके पाप से उसको छुड़ाएगा परंतु उसके देश में आने वाले सारे पाप की बातों को भी परमेश्वर छुड़ाकर उस देश के ऊपर अपनी दया और उस देश के ऊपर अपना अनुग्रह देता है। मेरे प्यारो, अगर इस सवेरे के समय में हम इस दृष्टिकोण से प्रभु को देखने पाए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना अगर सुनना चाहता है तो हमारे पास तीन चीज़ों की आवश्यकता होनी है। सबसे पहले नम्र और दीन होने की बातें, दूसरी परमेश्वर के दर्शन के खोजी होने की बातें, और अपनी बुरी चाल से हमें फिरने की आवश्यकता है। आज इस सवेरे के समय में अपने जीवन को जीते समय हम इन तीनों बातों के ऊपर जोर देकर परमेश्वर को इस प्रकार से कहे कि प्रभु, हम जो आपकी प्रजा है वो प्रजा के अंदर इस प्रकार के ये तीन गुणों की आवश्यकता है, ताकि ये तीन गुण हमारे अंदर होंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना स्वर्ग से सुनने के लिए तत्पर परमेश्वर है। इसी वचन के द्वारा आज हमारे दिन की शुरुआत करें तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करें। धन्यवाद।